जिन्होंने सदैव हम सभी के हित के लिए जितने भी बार यहाँ पधारे हैं, मेरे भी कम 3-4 बार दर्शन किया, मुझे ये मौका मिला है। मैं इससे पहले अपने खोखा सरपंच मीर मोहम्मद जी के वहां जलसे में भी मुझे दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। फिर इनके एक बेटे के शादी में उस समय भी मुझे दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। मस्जिद के अंदर हमारे 2-3 शौचालय निर्माण वहां सार्वजनिक करवाए थे, उनके लोकार्पण कार्यक्रम में भी उस जलसे में भी पीर साहब के दर्शन का मौका मिला। और आज पुनः एक बार और हम सभी सौभाग्यशाली है कि इस धरती पर ऐसे पूज्य पीर साहब के यहाँ पांव पड़े, ये हमारी जमीन भी पवित्र। इस नवीन ग्राम पंचायत का दायित्व आपके कंधों पर है, तो आप निश्चित तौर पर जनता के सुख दुख में शरीक होकर इस ग्राम पंचायत का अधिक से अधिक आप विकास करवाएंगे। और आप सभी से भी मेरा एक निवेदन है कि चुनाव तक जितने भी प्रत्याशी 2 रहे हो, 3 रहे हो, 4 रहे हो, कहीं 15-15, 16-16 सरपंच के प्रत्याशी रहे, परंतु चुनाव होने के बाद एक जीतता है और उसके साथ हम सभी को मिलकर अपने मतभेद भुलाकर स्थानीय ग्राम पंचायत के विकास के लिए 5 साल तक उसके साथ हम उनके हाथ मजबूत करते हुए अपने पंचायत का विकास करवाना चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। राजनीति चुनाव के दिन सुबह 7 से शाम 5:30 बजे अंतिम वोट डाला, परिणाम आया, जो भी जीता वो हमारा है। उसके साथ मिलकर हम लोग 5 साल इस ग्राम पंचायत का विकास करावे, ताकि वास्तविक लोकतंत्र के अगर गुण है तो यही है कि चुनाव के बाद सभी समान। और भाई शरीफ खान से भी मेरा एक निवेदन है कि किसने वोट दिए किसने नहीं दिए, ये बात बहुत पीछे छूट गई। जब हम जीत जाते हैं उसके बाद 36 कौम ने हमको वोट दिए और पूरे ग्राम पंचायत के हर मतदाता ने हमको वोट दिए। मुझे 1995 में मैं पहली बार सरपंच बना था। सरपंच के चुनाव हुए, मुझे निर्विरोध सरपंच चुना था। एक गणपत सिंह नाम के भाई ने मेरे सामने चुनाव लड़ा, निश्चित तौर पर मुझे निर्विरोध किया था, इसलिए जीत मेरी पक्की थी। परंतु जैसे ही मेरी जीत हुई और वहां से हम बाहर निकले तो गांव के चौटे के पास आए, वहां से वो गांव वाले सारे लोगों को गुस्सा भी था कि इनको निर्विरोध किया और इसने चुनाव क्यों लड़ा। परंतु जैसे ही चौटे के पास आए, वहां से मैं गणपत सिंह के घर की ओर मुड़ा तो गांव वाले जो मेरे साथ थे कि सरपंच आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा गणपत सिंह के घर। कहा क्यों, उसने तो अपने गांव की बात तोड़ी है। मैंने कहा भैया मुझे निर्विरोध करने के बाद उस व्यक्ति ने 800 वोट लिए, इसलिए उन 800 वोट की कदर करने के लिए मैं उसके घर जा रहा हूँ, गणपत सिंह के लिए नहीं जा रहा। तो मुझे 5 साल तक ग्राम पंचायत का विकास करवाना है, इसलिए उस व्यक्ति के पास 800 वोटों की शक्ति है और उसको मुझे साथ में लेकर चलना है। उसके बाद लगातार राजनीति में जहां जहां भी मैं पद पे रहा, 2015 में प्रधान का चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद भारतीय संविधान की हमें एक सौगंध दिलाते हैं, वो सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दिलाते हैं। जैसे ही मैंने वो शपथ ली, उसके बाद उस सीट पर मैं 5 साल तक बैठा। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने एक रत्ती भर भी भेदभाव किया हो, किसी भी जाति समुदाय का आया हो, किसी भी पार्टी विचारधारा का व्यक्ति आया हो, परंतु मैंने कभी नहीं कहा कि बासा आप कौन सी पार्टी से हो। मेरे पास जो भी आया उसको, या अभी अपने खोखा सरपंच साहब नहीं है, वरना उनसे मैं रूबरू आपको कहता, सर्वाधिक पैसे मैंने सारी पंचायतों में दिए। खोखा ग्राम पंचायत के सरपंच साहब को कभी भी हाजी साहब को आप पूछ सकते हैं, उन्होंने जब जब पैसे मांगे मैंने किसी को पैसे की मना नहीं किया। ये एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है
जीतने के बाद आदमी को सभी को समान दृष्टि से देखते हुए, सभी के साथ समान व्यवहार करते हुए अपने क्षेत्र का विकास करवाना चाहिए। आज हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व प्रधान साहब। सजाड़ा के इस पावन धरती पर मैं यहाँ सामने सब विराजमान सजाड़ा और चौड़ावस गांव के आप सभी लोकतंत्र के माई बाप जो आप विराजे हो, उन सब का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि मुझे आप सबके वजह से आदरणीय पूजनीय पीर साहब के चरणों में बैठने का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस सब के लिए मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। या खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे, या खुदा मुझे ऐसी खुदाई नहीं दे कि मेरे सिवा कोई दिखाई नहीं दे, कि मेरे सिवा कोई दिखाई नहीं दे। या पीर साहब मेरे शरीफ को, या पीर साहब मेरे शरीफ को ऐसी रहनुमाई दे कि वो देखे हर बंदे को और बंदे में खुदा की तस्वीर दिखाई दे, देखे बंदे को और उसमें खुदा की तस्वीर दिखाई दे। मैं आज के इस कार्यक्रम के हीरो, जिसका नाम ही शरीफ है, जिसके चेहरे से शराफत टपक रही है, जिसके चेहरे से मासूमियत झलक रही है, ऐसे इस शरीफ नौजवान को इस गांव का सरपंच बनने के लिए मौका देने वाले आप सभी गांव के सौभाग्यशाली लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक युवा को मौका दिया है। पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व में आप इतिहास उठा के देखोगे तो जितनी भी क्रांतियां की है, जितने भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बदलाव किए हैं, वो अनुभवी बुजुर्गों के आशीर्वाद से, युवाओं के माध्यम से ही संपन्न हुए हैं। इसलिए इस भाई शरीफ जिसको सरपंचाई का मौका मिला है, सभी धर्म सभी शास्त्र कहते हैं कि पंच ही परमेश्वर होता है। जिसको खुदाई का मौका मिलता है, जिसको सरपंचाई का मौका मिलता है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, मैं 17-18 साल सक्रिय पत्रकारिता में रहा हूं, जर्नलिज्म में रहा हूं। मैंने जयपुर से लेकर भोपाल से लेकर देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक पत्रकारिता को कवर किया है। देश के बड़े बड़े नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों से मेरा मिलना जुलना हुआ है। या भाई इंग्लैंड गांधी बैठे हैं, ये बताते थे दिल्ली प्रधान साहब से मिलना होता था। मेरा जो राजनीतिक अनुभव है उसके आधार पर मैं कहता हूं कि भाई शरीफ, आप के माँ बाप ने आपका नाम शरीफ रखा है और पीर साहब की मेहरबानी से, आशीर्वाद से आपको ये खुदाई का मौका मिला है, रहनुमाई का मौका मिला है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि सरपंच के चुनाव हो गए, अभी प्रधान साहब तुकाराम जी ठीक कह रहे थे कि सरपंच होता है वो गांव का सरपंच होता है। वो ये बात नहीं देखे कि उस गांव के किस व्यक्ति ने उसको वोट दिया है और किस व्यक्ति ने वोट नहीं दिया है। इस गांव में कौन खाती है, कौन दर्जी है, कौन गाची है, कौन मोची है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, उसके लिए इस गांव के 36 कौम के लोग, सभी धर्म सभी मजहबों के लोग उस गांव के निवासी हैं और उन सबकी के लिए उनके सुख दुख में काम आना, गांव के विकास में काम आना, ये उसका नैतिक दायित्व है। और मुझे पूरा भरोसा है कि शरीफ भाई को जो ये पीर साहब के आशीर्वाद से, गांव के 36 कौम सभी धर्म के लोगों के आशीर्वाद से मौका मिला है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि शरीफ भाई अगर हुकूमत करनी है तो बड़े मन के साथ रहो। ये आपकी राजनीति की पहली पाठशाला है जिसमें आपको सरपंच बनने का मौका मिला है। अगर आप
जो लोगों के भरोसे के अनुसार बड़े दिल के साथ जो चुनाव हारे हैं, चाहे चुनाव जीते हैं, चाहे पूर्व सरपंच है या पूर्व प्रधान है या इस गांव के सम्मानित व्यक्ति है, उन सभी व्यक्तियों को अपने हर निर्णय में उनसे बातचीत करके बड़ा हमारे पूछे, हमारी बड़ा बड़ा हाथे ले पसे कौन करे तो वन कॉमरों में पंच परमेश्वर वाली बात हुई, वन कॉमरों में खुदाई वाली बात हुई, हेमा लोगों की सहमति हुई, वो कौन करे हो तो थोड़ी वन बहादुरी जीत रही, गांव रो विकास हुई और सब लोगों ने सहमति में हाथे आ रही हो तो लोगों में तारो नॉम गई, लोग याद रखे कि ओपे एड़ो सरपंच बनाइए तो। और मैं जो सब लोग राजनीति में लोग हो मैं देख रही हूँ कि कण गाँव में कौन पॉलिटिकल वर्कर है वो अच्छो काम कर रही हो, कौन लोग है तो सभी जाति के लोगों और सभी धर्मों के लोगों को मेरिट के आधार पर साथ लेकर के चल रहा है। उस व्यक्ति के लिए राजनीति में संभावनाओं के दरवाजे खुले हैं, उसके लिए खुला आसमान है, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए